हे व्हाट्सअप गाइस, आपका हमारे में बहुत बहुत स्वागत है गाइस। इस सीरीज का नाम है पीएलएस बैटल स्पिरिट। और पिछले एपिसोड में हमने यहाँ पे देखा था कि वो लोग उस थ्री पेटल गोल्डन लोटस को लेने के लिए जाते हैं, जहाँ पर हम दिखाया जाता है कि एक वहाँ पर बहुत गुस्सैल मगरमच्छ अपनी नींद से जाग जाता है। उसके पीछे एक बंदा होता है जो छुप कर ये सब देख रहा होता है और वो कुछ सोचने लगता है। फिर उसके बाद हमें सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है यहाँ पर हमारे हीरो कीनान को, जो यहाँ पर उस लोटस की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए बैठा हुआ होता है। और उस लोटस की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्योर होती है और उसके अंदर जा रही होती है। वो बोलता है कि इसकी एनर्जी तो यहाँ पर लेजेंडरी एलिक्सिर से भी कंपेयर की जा सकती है, जिसकी वजह से उनको ब्रेक थ्रू करने में और कल्टीवेट करने में मदद मिल रही होती है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कीनान यहाँ पर उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होता है और वो सोचता है कि वो अपनी कौन सी स्किल्स को एक्टिवेट कर सकता है। और यहाँ पर वो अपनी फाइटिंग स्किल्स को देखने लगता है जहाँ पर वो एक्टिवेट कर रहा होता है। उसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि बाहर का सीन, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है चुयून और दूसरी तरफ होता है यहाँ पर जियाओलोंग, जो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कीनान का वेट कर रहे होते हैं और बहुत समय से कीनान नहीं आ रहा था। इसी वजह से वो लोग बहुत परेशान हो रहे थे, बोलते कि यहाँ पर कीनान को इतना टाइम क्यों लग रहा है। उसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक स्लैशिंग अटैक आ जाता है उस गुफा के अंदर से और एक पेड़ को काट देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कीनान वहाँ पर आ जाता है। और कीनान जैसे ही वहाँ पर आता है और वो लोग उससे पूछते हैं कि क्या तुम लेजेंडरी रैंक लेवल तक पहुंच चुके हो। फिर यहाँ पर कीनान बोलता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग पूछते हैं कि तुम क्या कौन से लेवल तक अब तक पहुंच चुके हो। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कीनान को बोलता है कि मैंने तो अभी तक थ्रेशोल्ड भी कंप्लीट नहीं किया। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग उसी के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जा रहा है यहाँ पर चुयून और जियाओ लेंको, जो यहाँ पर बात कर रहे होते हैं होने वाली कंपटीशन के बारे में। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जियाओ लेंको जो बोलता है कि अभी हमें ब्लू ड्रैगन बैच और उस मैप को टुकड़े को ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग टोकन्स के बारे में बात करने लगते हैं, जहाँ पर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जियालो से बोलता है कि मेरे पास तो 3 टोकन्स है और अभी हमें और भी ज़्यादा टोकन्स इकट्ठा करने होंगे और उस मैप को भी। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है चुयन को, जो बोलते हैं कि मेरे पास 1 टोकन है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये लोग बोलते हैं कि हमें हमें अब हमारे पास तो अब टोटल 5 टोकन्स है सबको कुछ मिला के। तो तभी हमें दिखाया जाता है कीनान को, जो बोलता है कि यहाँ पर हमारा सामना ली जियांग से हो रहा है। अभी तो यहाँ पर उन सभी के पास 20 टोकन्स है और अभी तो इन लोगों के पास सिर्फ 5 टोकन है। और बोलता है कि शायद लिंग जियांग के पास और भी ज्यादा टोकन्स हो। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो टोकन्स को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हो रहे थे। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि जिया बोलता है कि लीचन, वांगमिंग और यिंगशन के पास भी तो कुछ टोकन्स इकट्ठा हो चुके होंगे और यहाँ पर उस टोकन्स के बारे में डिस्कशन चल रहा होता है। तभी अचानक वो बूढ़ा आदमी आता है, जो यहाँ पर क्रोकोडाइल की पीठ पर बैठकर कुछ सोच रहा होता है। और जैसे ही वहाँ पर आता है वो बोलता है कि तुम में से कीनांग कौन है। और इस बंदे का ऑरा यहाँ पर किसी को महसूस नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर कीनान उसे आता हुआ नहीं देख पाता। फिर उसके बाद तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो जैसे ही वो बंदा वहां पर आता है तो यहाँ पर कीनान बोलता है कि मैं ही हूँ जिसका नाम कीनान है। फिर इसके बाद वो बंदा बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ आना होगा और तुम्हारे इस दोनों दोस्तों को यहीं पे छोड़ दो। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कीनान बोलता है कि माफ करना एल्डर, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता क्योंकि हम लोग कंपटीशन के लिए तैयारी करने के लिए जा रहे हैं। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उस बूढ़े आदमी को गुस्सा आता है और वो अपना ऑरा रिलीज करता है। और उसकी ऑरा इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि यहाँ पर कीनान को पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इसकी वजह से वो यहाँ पर कीनान बोलता है कि हाँ, मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ। फिर तभी हम देखते हैं कि ये दोनों यहीं पर रुक जाते हैं और कीनान उसके साथ जाने लगता है। तभी और ओल्ड बंदा उन दोनों को एक बुक देता है और बोलता है कि इसमें एक सीक्रेट टेक्निक है, तब तक तुम इसे पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा और कीनान वहां से चला जाता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है इन दोनों को, जो बोलते हैं कि ये तो रियल इंक बुक है और इसमें तो बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक्स है और इस बंदे ने हमें ये ऐसे ही दे दी। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उस टेक्निक को पढ़ने लगते हैं और दूसरी तरफ सीन शिफ्ट हो जाता है और किनान और बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी ये किनान से पूछता है कि तुमने एथ ग्रेट ग्रेट मार्शियल स्पिरिट को 9th ग्रेड तक कैसे पहुंचा दिया। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये सब सुनने के बाद किनान चौंक जाता है और बोलता है कि मैं तो सिर्फ एक बच्चा हूँ और मैंने सिर्फ ऐसे ही किया था। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उस बंदे को पता चल जाता है कि यहाँ पर कीनान उसे अपनी सीक्रेट टेक्निक को नहीं बताना चाहता था। इस वजह से ओल्ड अंकल बोलता है कि ठीक है, तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ओल्ड बंदा वहां पर एक बाउंड्री क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर एक स्टोन बाहर निकल जाता है और वो स्टोन और कोई नहीं बल्कि फुल मून स्टोन होता है। जैसे वो फुल मून को बाहर निकालता है तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कीनान को, जो उसे देखता ही रहता है। फिर वो ओल्ड बंदा बोलता है कि अगर तुमने इसके अंदर के ब्लैक शाइन को ट्रिगर कर दिया तो तुम्हें मैं एक सीक्रेट टेक्निक बता दूंगा। फिर अगर तुमने इसके
लेयर लाइट को ट्रिगर कर दिया तो मैं तुम्हें मिस्टर स्किल को सिखा दूंगा। उसके वजह से यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कीनान को जो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, और इसके लिए वो मानने वाला था, पर तभी उसे पास में याद आ जाती है कैसे उसने एक स्टोन को तोड़ दिया था। फिर इसी के दौरान हमें दिखाया जाता है कि वो मान जाता है और अपना हाथ उस फुल मून स्टोन पर रखकर उसके अंदर एनर्जी डालने लगता है, और उसके अंदर से कुछ ज्यादा हलचल नहीं हो रही थी। इसी वजह से वो ओल्ड अंकल डिसअपॉइंट हो जाता है और वहां से जाने वाला था कि तभी अचानक वो फुल मून स्टोन शाइन करने लगता है और हवा में उड़ जाता है, जिसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलने लगती है। ऐसा होता हुआ देखकर वो अंकल बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने तो इस लड़के को अंडर एस्टिमेट किया था, इसके अंदर तो बहुत ज्यादा ताकत है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके अंदर की ताकत बहुत ज्यादा फैल जाती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कीनान को जो बहुत ज्यादा डर चुका था, क्योंकि उसे पता था कि शायद ये ब्लू मंथ फट जाएगा, और तभी अचानक उसमें क्रैक पड़ने लगते हैं और यहाँ पर ब्लू वो जो फुल मून स्टोन है वो यहाँ पर फट जाता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है गाइस। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या होने वाला है और कैसा ये ओल्ड अंकल इस फुल मून के टुकड़े होने के बाद कैसा रिएक्ट करेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है गाइस। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं इसका अगला एपिसोड अपलोड करूँ तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। तब तक आप जाकर बाकी के सीरीज के वीडियोस देख सकते हैं। मैंने बहुत सारी सीरीज पर बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं गाइस। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।